लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आओ अपने भक्ति क्रम को आगे बढ़ाएं और संसार में जो फैले हुए कष्ट हैं, दुख हैं, चिंताएं हैं, स्ट्रगल हैं, उनसे बाहर निकल करके उस परमानंद परमात्मा के चरणों में जाएं। यहां दुख नाम की कोई चीज नहीं, कष्ट क्या है पता नहीं, आनंद ही आनंद है। भगवान कृष्ण हृदय में बैठे हुए मुरली बजा रहे हैं। भगवान राम सारे विश्व का कल्याण करने के लिए घर परिवार संसार छोड़ के जा रहे हैं। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है कष्टों से हटने का, दुखों से हटने का, क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, दुख क्या है, कष्ट क्या है। क्योंकि आदमी, पशु, पक्षी, 84 लाख प्रकार के जीव, और सबके अंदर परमात्मा ने थोड़ी थोड़ी बुद्धि डाल दी, थोड़ी थोड़ी दिमाग डाल दिया। और सिंह समझता है मैं बहुत समझदार हूं, और गिद्ध समझता है मैं बहुत समझदार हूं, और गिद्ध समझता है मैं बहुत समझदार हूं, और नौकर समझता है मैं समझदार हूं, मालिक समझता है मैं बुद्धिमान हूं। और इस संसार में बुद्धिमान कोई भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो, दिमाग तो परमात्मा ने दिया है। अब जो दिया है वो कब खींच लेगा कुछ विश्वास ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा, भगवान कृष्ण बोलते हैं, मामेकम शरणम ब्रज, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई है तो मेरे शरण में आ जा। बच्चे को जब तक भूख नहीं लगती खेलता है, कूदता है, तो जब भूख लगती है तो माँ की शरण में आ जाता है। माँ रोटी खिलाती है, दूध पिलाती है, भोजन कराती है, छोड़ देती है। ऐसी धरती पर अपार कष्ट है। यदि आप खुली आंखों से देखोगे, सुनोगे, क्योंकि मैं तो कमरे में बंद हूं, कमरे में बंद किस लिए हूं कि मेरे को तो 40-45 साल से आदत है। लोगों ने कहा क्वारंटाइन, लॉकडाउन, तो मैंने कहा भाई मैं तो जब से पैदा हुआ तब से लॉकडाउन ही हूं, मेरा लॉक खुला ही नहीं है। यदि मेरे दिमाग की खिड़की कभी खुली भी है तो वो ठाकुर जी के लिए खुली है। यदि मैंने कोई चर्चा की है तो समाज के कल्याण के लिए की है। यदि मैंने भजन किया है तो दुनिया के कल्याण के लिए किया है। मेरे को कुछ मिले ऐसा तो मैंने भगवान से कभी भी सपने में भी नहीं मांगा कि प्रभु मेरे परिवार को ठीक कर दो, मेरे खानदान को ठीक कर दो, मेरे मिलने जुलने वाले को ठीक कर दो। हमको तो गुरुदेव जी ने एक ही बात सिखाई कि नहीं, मैं सुखी हूं ऐसा नहीं, सुखी बसे संसार सब।
अब ये वेदों की बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस श्लोक का ये जो आरती है, सुखी बसे संसार सब, ये आरती नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है। यदि ये जीवन में सुखी बसे संसार सब वाली बात हो जाए तो फिर दुख तो है ही नहीं, कष्ट तो है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। कोई विरोधी नहीं है, कोई विद्रोही नहीं है। ठाकुर जी सारे काम को करेंगे। भगवान कृष्ण बोले सर्व धर्मान परित्यज्य, फालतू के धर्मों को छोड़ दे। सब यदि विश्व में धर्मों की बात करें तो हर गांव में बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं, लेकिन पाखंड को लेकर के, धूर्तता को लेकर के, ठगी को लेकर के, उत्तराखंड रहो जाओ, हिमाचल जाओ, पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, नागालैंड जाओ, मैं जहां भी गया सब जगह ऐसे ओझा फकीर मेरे को मिले। और जब मैं उनसे बात करता था तो फिर मैं उनको चैलेंज करता था कि भाई मेरे सामने करके दिखाओ, तो नहीं होता था, क्योंकि रियलिटी नहीं थी, सच्चाई नहीं है, ढोंग है, पाखंड है। असलियत क्या है, रियलिटी क्या है कि भगवान की शरण में जाना। वो भगवान कौन है? वो भगवान नारायण है। आप 18 पुराणों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो उस सब के अंदर ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा। और उसके बाद में जो लोगों ने नए नए मजहब बनाए, मजहब बोलते हैं उसको, मजहब का सीधा सीधा अर्थ है कि कुछ लोगों का झुंड बना लेना जो एक प्रकार से सनातन धर्म के धर्म में से ही बातों को चुरा करके उसमें अपना कुछ मिला करके और वो पेश कर देते। जैसे हलवाई, बूंदी बिगड़ गई, खोया बिगड़ गया। गुजरात में एक वस्तु है जिसका नाम है खमन, वो बेसन से बनता है। अब बेसन से बनता है तो कभी बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, खमन बनता नहीं है, तो खमन जो है खराब हो जाता है। तो उसको दुकानदार उसका थोड़ा सा रूप बदल करके उसको बेच देता है, और उसका नाम है लोचा। लोचा मैंने जो चीज बना रहे थे उसमें से गड़बड़ हो गई, ढंग से नहीं बना, वो ढंग से पका नहीं, ढंग से वो उसकी टुकड़े नहीं बने, और उसका वो फैल गया कचरा सा। जैसे 3 दिन पहले मैंने अपने, अब शिष्य क्या बोलूं, नौकर क्या बोलूं, अपना बाप ही समझ लो, मेरा बाप, क्योंकि नौकर को बाप समझेंगे तभी गुजारा बनेगा। उसको मैंने बोला भाई जन्माष्टमी है, और उन्होंने बोला बाबा जी जन्माष्टमी है। तो किसी महात्मा ने उसने प्रसाद भेजा 2 डिब्बों में। मैंने कहा भाई क्या है? बोले बाबा जी ने प्रसाद भेजा है और कहा है महाराज जी को दे देना। मैंने कहा क्यों? बोले जन्माष्टमी है। मैं कहा जन्माष्टमी है तो सोचा बच्चे हैं तो देसी घी पड़ा था मेरे पास में। मैंने कहा भाई तुमको हलवा बनाना आता है क्या? बोला हाँ जी आता है। तो मैंने कहा ऐसा कर, हलवा बना ले, देसी घी ले जा। उसने वो हलवा कैसा बनाया? पतला सा। हालांकि पंजाब का रहने वाला है। अब आटे का हलवा बनाना था, गुड़ डाल के बनाना था, तो चीनी डाल के उसने ऐसा हलवा बना दिया जैसे वो बीमारों को ना वो बेसन का पतला सा बना करके पिलाते हैं।
और बना करके सबसे पहले लाके मेरे सामने रख दिया, पतला सा वो। अब देखा तो मैं समझ गया कि भाई इससे लोचा हो गया। तो उसने कहा कैसे बना? मैंने कहा बहुत अच्छा बना, अच्छा बना। तो उसके सामने मैंने खाना शुरू कर दिया, उसका मन प्रसन्न हो गया। फिर कल मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अभी हलवा मैं बनाता हूँ। अब आटा लिया, घी लिया, उसको भूना, उसका रंग जब हल्का सा गुलाबी सा हो गया तो गुड़ घोल के रखा तो उसका पानी डाला और उसको चलाते गए। बढ़िया, जो सिखों के गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है ऐसा बढ़िया हलवा बना। तो देख के हैरान हो गया, बोले कि मैंने कल बनाया था। मैंने कहा तुम्हारा भी बढ़िया था, लेकिन ये तरीका थोड़ा अलग है। उसको भी खाया, आनंद आया। ये मजहब क्या है? ये लोचा है। लोचा मैंने काम बना नहीं, काम बिगड़ गया। अब बिगड़े काम को सिद्ध करने के लिए हजारों प्रकार की दलीलें देना, हजारों प्रकार के एग्जाम्पल देना कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है। आंख बंद करो, सांस ऊपर ले लो, सांस नहीं, अरे तुम सांस ऊपर करोगे तो भी सांस आएगी, सांस नीचे करोगे तो भी आएगी। ये सांस से कुछ नहीं। भ्रामरी फ्रामरी क्या है? ये फालतू नाटक, लोचा। हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लोचा। आपको पता है पूरे विश्व में योग के कम से कम 1 लाख टीचर हैं। 1 लाख टीचर। और 1 लाख टीचर क्या अपने शिष्यों का शोषण कर रहे हैं। वो महर्षि महेश योगी हों, वो आचार्य रजनीश हों, लोचा है। राधा स्वामी के यहां गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ही भरी पड़ी है। निरंकारी के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ही भरी पड़ी है। सतपाल मार्ग के यहाँ रामायण गीता भागवत की वाणी ही भरी बड़ी पड़ी है। लेकिन लोचा, धोखा कि किस प्रकार से बकरियां मेरे पास आए, किस प्रकार से भेड़ें मेरे पास आए, किस प्रकार से ये संसार में भटके हुए मनुष्य मेरे पास आ जाएं और हमारे जैसे लोग इनके पीछे लग जाते हैं। लाल कपड़ा पहन लिया, अब कितने का लाल कपड़ा? तो 80 रुपये मीटर मिल जाता है। और फिर संसार में दुखियों की कोई कमी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। पचास साल हो गए मेरे को दुनिया में घूमते घूमते। मैंने आज तक 3 परिवारों को सुखी देखा। 3 परिवारों को सुखी देखा। उनकी चर्चा नहीं करता मैं, लेकिन बाकी कोई परिवार सुखी नहीं है। रात भर नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा रहे, रात भर नींद नहीं आती, दिन भर चैन नहीं आता। किस समय कौन सी खबर, कौन सा बेटा, कौन सा पोता, कौन सी बेटी, कौन सा जवाई, कौन सा भाई, कौन सी बुरी खबर लाके सुना देगा। और आजकल तो लोगों ने क्या किया, यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु को भी 3 दिन में फिनिश। 3 दिन में फिनिश। पूछा भाई क्यों? 3 दिन तो फूल चुनने में लगते हैं। हालांकि मेरे को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, आपको सच बताऊं, क्योंकि मैंने जीवन में ये
मुर्दे को जलाना, अस्थियां इकट्ठी करना या ये करना, मेरे को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर शास्त्रों को गरुड़ पुराण पढ़ा है तो उसके अनुसार मैं चर्चा करता हूं। तो लोग क्या करते हैं, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, दादा की, परदादा की, तो आजकल 13 दिन इंतजार नहीं करते हैं, 13 दिन नहीं, 3 दिन में। बोले क्यों? बोले परिवार में शादी है, परिवार में बच्चा पैदा होने वाला है, परिवार में जलवा होने वाला है, परिवार में ये होने वाला है, परिवार में वो होने वाला है। तो परिवार के लिए जो आत्मा शरीर से निकल के चली गई, बाहर बैठी है, उस आत्मा के लिए सब खत्म। ना उसकी तेरवी है, ना उसका उठावना है, ना उसका बैठना है, ना उसके बारे में कोई दान है, ना कोई पुण्य है, ना कोई चर्चा है। बस जो आए हैं वो अपने अपने घर जाओ। और जो आए भी हैं उनको उनके मरने का गम नहीं है, उनको अपने खाने की चिंता है। इडली बना लो, डोसा बना लो, काजू बर्फी ले आओ, आज पाव भाजी बना लो, आज पानी पूरी बना लो। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। यदि आप ये चाहेंगे कि आपके परिवार का मनुष्य को मरा है और वो स्वर्ग में चला गया, तो आपके जैसा मूर्ख आदमी संसार में पैदा होना मुश्किल है। यदि आप ये सोचेंगे कि मरने वाला दूसरे जन्म में मनुष्य बन गया, क्योंकि कई परिवारों में मैंने देखा, बच्चा पैदा होता है तो दादी बोलती है कि इसके सारे गुण इसके परदादे के ऊपर जा रहे हैं, मैंने इसका परदादा ही यहाँ गया। अरे वो कोई नहीं आता, वो जो परदादा है वो तो घर के बाहर कुत्ता बन के बैठा हुआ है, घर का पहरा दे रहा हुआ। तो घर के अंदर के सांप बन के बैठा है, कहीं चूहा बन के बैठा है, कहीं मक्खी बन के बैठा है। यमराज भयंकर है। ये आत्मा को जब निकालना है तो इस शरीर के एक एक नस में से, नाखून के पास में से भी आत्मा को निकालना है। आत्मा के यही नहीं है, ये आत्मा तो पूरे शरीर के अंदर समान रूप से। विज्ञान शास्त्र कहता है कि यहां से लेकर के पैर के नाखून तक और शरीर के हर कोने में एक स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड ऐसा धागा है कि उस धागे से पैर के अंगूठे के नाखून को भी पता लगता है, हाथ के अंगूठे के नाखून को पता लगता है, और हाथ सुन्न हो जाता उसका पता लगता है, पैर सुन्न हो जाता उसका पता लगता है। स्पाइनल कोड। तो शास्त्रों ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना जो सनातन धर्म है उसको देखो, उसको पढ़ो। ये फालतू की चर्चा में मत चले जाओ। ओलिया क्या कर रहा है, फकीर क्या कर रहा है, और झाड़ फूक करने वाले क्या कर रहे हैं, ये सब दुकानदारी है, धंधा है। इनके अंदर एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैंने तो जीवन प्रैक्टिकल देखा है ना। ठाकुर जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से कम भारत में कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने गुरु मंत्र दे रखा है। और मैंने किसी भी शिष्य को ये नहीं कहा कि तुमने
मांस खाना बंद करना है, या शराब पीना बंद करना है, या झूठ बोलना बंद करना है, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बंद करना है। मैंने उसको इतने कहा कि तुमने मंत्र जप करना है बस, और मंत्र जप में कृष्ण भगवान का ध्यान करना है। अब शिष्य हैं तो हजारों शंकाएं हैं कि शराब छूट जाएगी। तो मैंने कहा भाई देखो, ये तो भगवान के नाम का प्रकाश है, जब जीवन में आएगा तो शराब तो क्या, सारी दुनिया ही छूट जाएगी। फिर कोई पति पत्नी नहीं लगेगा, फिर कोई पिता पुत्र नहीं लगेगा, फिर तो ऐसा लगेगा जैसे सारा संसार ही मेरा अपना है। मैं किसकी किसकी सेवा कितनी कर दूं, और वो बिना स्वार्थ के। बद्री विशाल की कृपा से आश्रम बना है, 31 साल हो गए। भारत का कोई कोना नहीं होगा जिसमें इस आश्रम का नाम नहीं होगा। हरिद्वार से दिल्ली से चलने वाली जितनी बसें, कार, टैक्सी, ट्रैवल एजेंट जितने हैं, किसी को भी आश्रम के एड्रेस के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही बोलना है, समभाव आश्रम, पोस्ट मायापुर जाना है, तो ड्राइवर गाड़ी यहां के लगा देगा। लेकिन आश्रम बनाया किसने? आश्रम का संस्थापक कौन है? आश्रम की व्यवस्था करने वाला कौन है? ऐसे स्वामी प्रेमानंद को कोई भी नहीं पहचानता। लोग आते हैं अपना घर समझ के, और मैं गेट पे खड़ा रहता हूं नौकर की तरह। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल लाओ ऐसा नर, पीर बावर्ची भिष्टी खर। अकबर ने बीरबल को कहा कि ऐसा आदमी चाहिए जो पीरों का पीर हो, और किचन का काम भी करना जानता हो, और वो झाड़ू पोछा करना भी जानता हो, और जो गधे की तरह काम करना भी जानता हो। तो बीरबल मेरे को पकड़ के ले गया था, बोले ये है प्रेमानंद, ये पीर भी है, रसोई का काम भी जानता है, और कभी कभी लेटरिन बाथरूम भी साफ कर लेता है। कुंभ मेलों में लोगों ने देखा, रात के 2-2 बजे मैं लेटरिन में पानी के डिब्बे रख रहा था, हरिद्वार कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में, और खैर गधे की तरह काम करना। चाय पिया नैनीताल में, तो नाश्ता किया दिल्ली में, और रात की भोजन गुवाहाटी में, और तीसरे दिन का भोजन शिलंग में, चौथे दिन का भोजन अगरतला में, और 7वें दिन वापस हरिद्वार। जीवन के 66 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। और दुख क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यदि जीवन में कोई कष्ट आया तो ठाकुर जी ने उसके पहले उसका उपाय निकाल दिया, व्यवस्थाएं बना दी। क्योंकि शरीर है, ये शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर है। मनुष्य को पता नहीं कितना खाना है, क्या खाना है, लालच में ज्यादा खा गया, बीमार, सारा दिन बैठा रहा, बीमार, शरीर की एक्टिविटी नहीं तो बीमार। लेकिन जब परमात्मा का काम करेंगे तो परमात्मा समस्या के पहले उसका समाधान निकाल देंगे। समस्या तो आएगी, राम जी का जीवन होगा तो भी आएगी, कृष्ण का जीवन होगा तो भी आएगी, बुद्ध का जीवन होगा तो भी आएगी, नरसिंह भगवान का जीवन होगा तो भी आएगी।
बराह का जीवन होगा तो भी आएगी, मत्स्य अवतार लेंगे तो भी आएगी, परमात्मा होंगे, जगदीश होंगे या जीव होंगे, समस्या तो आएगी। लेकिन भगवान क्या कृपा करेंगे कि समस्या का समाधान पहले आ जाएगा। और जो भगवान के भक्त नहीं है तो समस्या का समाधान तो आएगा, पर सब कुछ लूटने के बाद, सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ गवा के। हॉस्पिटल का बिल बन गया 90 लाख रुपए का, और महात्मा जी ने कहा था कि भाई 36,500 रुपया धर्म के नाम पे लगाओ। तो उन्होंने कहा ना, घर में झगड़ा हो गया, बेटा भी लड़ पड़ा, बाप भी लड़ पड़ा, पत्नी भी लड़ पड़ी, बच्चे भी लड़ पड़े। नहीं नहीं नहीं, जमीन का झगड़ा चला, करोड़ों रुपया खर्च हो गया जमीन के झगड़े में, पर धर्म के नाम पे 10 रुपया खर्च करने की हिम्मत नहीं है। दशरथ के जीवन में क्या हुआ? ये जो कथा है, ये कथा नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की एक व्यथा है। आप यदि इसको कथा समझ के सुन रहे हैं तो ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। ये दशरथ भी आप हैं, कौशल्या भी आप हैं, और आपके जो बच्चे राम लक्ष्मण जानकी हैं, ये भी आप हैं। मनुष्य जीवन में क्या करता है? हर कार्य जिससे सुख मिले उसकी तरफ जा रहा है, सुख मिले। लेकिन सुख कैसे मिले इसको पता नहीं है। सुख कैसे मिलेगा इसका पता ठाकुर जी को है। आदमी तो विचार कर सकता है, और विचार भी क्या, रामायण में तो लिखा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये हृदय में जो प्रेरणा देने वाले हैं ये राम है, ये नारायण है, ये रघुवंश विभूषण है, ये परमात्मा है, वो प्रेरणा देते हैं। और प्रेरणा कैसे देते हैं? कि जैसे तुम्हारा भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो। अपना ही कल्याण हो, ये भी हो सकता है कि मैं भक्ति करूं तो मेरा कल्याण हो। भक्ति तो उतनी है, भक्ति उतनी है। बरसात 4 सेंटीमीटर पड़ गई, 5 मिलीमीटर पड़ गई, 10 मिलीमीटर पड़ गई, लेकिन हमने छाता लगा लिया तो बरसात हमारे ऊपर हुई नहीं। प्रभु की जो बरसात है, कृपा की बरसात है, वो तो व्यापक है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुमने सोचा कि मेरे को ही मिले, तो भगवान ने कहा ठीक है, तेरे को स्वार्थ है तो तेरे को मिले। लेकिन जब हमने कहा कि नहीं प्रभु सबको मिले, अब सबको मिले, तो सब में तो मैं भी हूं, और सब में मैं भी हूं, तो सबको मिला तो मेरे को मिला, तो हालत क्या हुई? परमार्थ हो गया, स्वार्थ खत्म हो गया। और शास्त्र क्या कहते हैं? परमार्थ, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। दशरथ महाराज ने मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी। और ध्यान रखना, ये जो जीवन है ना, ये जीवन कोई एक जन्म का परिणाम नहीं है। पता नहीं आपके मेरे कितने जन्म हो गए, पता नहीं कितने जन्म हो गए।
और जब से मैं पैदा हुआ हूं, भगवान की कृपा से जीवन में एक भी दिन दुख का देखना नहीं पड़ा। आज तक मेरे सामने किसी की मृत्यु नहीं हुई, मेरी आंखों के सामने किसी की मृत्यु नहीं हुई आज तक। और मेरे को आज तक शमशान घाट में भी जाने का मौका नहीं मिला। सिर्फ एक बार वचन दिया था माता जी को, राजरानी माता जी को, कि जब मरोगी तो मैं आपकी मौत पे आऊंगा, वचन दिया था एक। तो शमशान घाट गए थे और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो फूंक दिया, उसके बाद चला गया मैं, उसके बाद कुछ नहीं लेने देने। और किसी किसी का जीवन ऐसा होता है कि पैदा होते ही रोग, दुख, कष्ट, माँ बाप जन्म पत्री बनाने जा रहे हैं, इतने बज के इतने मिनट पे पैदा हुआ, इसका कौन सा नक्षत्र है, इसका गंडमूल है, इसका फलाना है, इसका ठिकाना है, ये देवता है, ये ऐसा ऐसा है। पंडित जी लिख के देते हैं और वो उसमें लिख देते हैं कि 18 दिन तक बाप मुंह नहीं देखेगा, 25 दिन तक माँ मुंह नहीं देखेगी, और 30 दिन तक जो है जो दादी है वो मुंह नहीं देखेगी। अब ये कैसा जन्म है भाई? जो पैदा हुआ है उसका मुंह दादी नहीं देखेगी, दादा नहीं देखेगा, पिता नहीं देखेगा, माता नहीं देखेगा, तो फिर कौन देखेगा? उस बच्चे का क्या बनेगा? अरे जीव संसार में आया है, जिस डॉक्टर ने पैदा किया वो तो मुंह देखेगा, तो क्या उसकी सारी दशाएं इस डॉक्टर को लग जाएंगी क्या? पर हम इस लोचे में पड़ गए, ब्राह्मणों के लोचे में पड़ गए, ब्राह्मणों के लोचे में, ज्योतिषियों के लोचे में पड़ गए। अब इसका ये उपाय होगा, अब इसका ये उपाय होगा, कोई उपाय नहीं होगा, किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को ठाकुर जी के चरणों में डाल दो, प्रभु अब तुम ही उपाय करो, हमारे बस का नहीं है। हम तो देखना चाहते हैं ये हंसे खेले, उठे नहाए धोए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि हमारे मांगने से तुमने दिया नहीं, तुम्हारी कृपा हो गई तो मिला है। तो जो मिला है उसको मैं क्या संभालूं? अब इसके लिए मैं इसका मुंह देखूं या ना देखूं? ये माँ पे भारी है, ये बाप पे भारी है, ये पिता पे भारी है, ये दादा पे भारी है, ये नाने पे भारी। अरे संसार में जो जीव पैदा हुआ वो किसी पे भारी नहीं है, वो तो ठाकुर जी का आभारी है कि 9 महीने माँ के पेट में रहा और 9 महीने बाद सिर नीचे पैर ऊपर। कितना कष्ट! किसी आदमी को उल्टा लटका दिया जाए और उसका नाक कहाँ हो, यह मां की टट्टी पेशाब करने की जगह है, और वो 9 महीने के लिए झिल्ली के अंदर कैद है। घूम भी नहीं सकता, सांस भी आ रही है तो नाभि के द्वारा सांस आ रही है, उसी के द्वारा खून चल रहा है, और ये बेचारा दोनों हाथ जोड़ के मां के पेट में उल्टा लटका हुआ है। और भगवान कृपा करते हैं, सिर बाहर निकलता है, और जब सिर बाहर निकलता है तो ये भगवान को बोलता है, मैं किसी पे भारी नहीं हूं ठाकुर जी, आपके चरणों का आभारी हूं, आपने मेरे को 9 महीने की कैद से मुक्त कर दिया, मोक्ष। दशरथ ने 3 शादियां की,
3 विवाह किए, लेकिन घर में कुछ नहीं हुआ। और दशरथ कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं थी, मनु थे। दशरथ कौशल्या जी थी, शत्रुपा कौशल्या थी। साधना की कमी नहीं, भजन की कमी नहीं, तपस्या की कमी नहीं, और साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करके और साक्षात ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया था। ध्यान रखना, ठाकुर जी साक्षात भी आ जाएंगे, पर यदि तुम्हारे कर्मों में कुछ कमियां हैं तो ठाकुर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। उस कर्मों का दंड तुझे मार के भुगाएंगे। कर्मों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मनु दशरथ बने, कश्यप अदिति दशरथ बने, कौशल्या बने। पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म थोड़ा किए थे, लेकिन हुआ क्या, संतान ही पैदा नहीं हो रही, संतान ही पैदा नहीं हो रही। मेरे कई शिष्य परिवार हैं, संतान पैदा नहीं होती, तो मैं बोलता हो जाएगी, 8 साल बाद हो जाएगी, 9 साल बाद हो जाएगी, इतने दिन लगेंगे। अरे भाई, ठाकुर जी की कृपा जब होगी तो होगी। अब कितने नाम गिनाऊं मैं, कम से कम 400 परिवार तो ऐसे होंगे जिनके घर संतान 12-12 साल बाद पैदा हुई। खंडेलवाल परिवार अकोला में है, और अग्रवाल परिवार खामगांव में है, और अग्रवाल परिवार ये अकोला में है। कितनों का नाम गिनाऊं। जब दशरथ की 3-3 शादियां हो गई तो विचार किया क्या करूं। तो राजा दशरथ अपनी तीनों पत्नियों को लेकर के गुरु जी के घर गए, गुरु गृह गए। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ के मन में गलानी पैदा हो गई। बस ये जीवन का सिद्धांत है कि आपके मन में गलानी कब पैदा होगी। गलानी का अर्थ है कि मेरे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, करने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, सारे दुखों का समाधान हो गया। ये मुल्ला करेंगे, ये मौलवी करेंगे, ये ज्योतिषी करेगा, ये आचार्य करेगा, ये ब्राह्मण करेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव करेंगे। वो गुरुदेव कौन? जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। धन से कुछ लेना देना नहीं है, बस आशीर्वाद देना है, कृपा बरसाना है, और अपने शिष्य को भगवान के चरणों में लाकर रख देना है, और उसके मुंह से अमृत का घड़ा लगा देना है कि अमृत जिंदगी भर पी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी कृपा हो जाए कि भगवान के नाम की खुमारी चढ़ी रहे, और खुमारी में पागलपन ना हो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हरि कसे तुम प्यार करो, घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। अरे पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। ये शरीर अभिमान है जिसका, प्रभु कृपा से पाया है। ये शरीर
अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है। भगवान चाहते तो तुम्हारे को सिर की जूं बना देते थे और 3 सेकंड लगते थे, निकालो और हाथ में डालो, रगड़ दो। गधा बना सकते थे, कुत्ता बना सकते थे, क्योंकि तुम्हारे कर्म मनुष्यों वाले हैं नहीं। ये तो प्रभु की कृपा से मनुष्य का जन्म मिल गया। तुम्हारे मन में दूसरा खाता है तो सड़न पैदा होती है, कुत्ते की वृत्ति है। दूसरों को ज्यादा मिल गया तो तुमको जलन होती है, बंदर की वृत्ति है। दूसरे को मिल गया तुम फूकने लग जाते हो। ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, और झूठे जग बंधन में फंस कर प्रभु को क्यों बिसराया है। नेपाल की यात्रा पे था मैं, धरान में। अब मैं नया था, गीता भवन में सत्संग शुरू किया और ठाकुर जी की कृपा से सैकड़ों की संख्या में लोग आने लग गए। अब आने लग गए तो लोग अब कुछ जिज्ञासु भी होते हैं, जानने की इच्छा वाले भी होते हैं, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है ना वो इतने फैले हुए हैं कि यदि आप चाहो कि उसको समझ जाओ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। वो गुरु आपको टू द पॉइंट लेके जाएगा कि भाई रियलिटी ये है और इसका ये विस्तार है, सच्चाई ये है और इसका विस्तार। जैसे ठाकुर जी का मंदिर बना है, और मंदिर बनाया तो मंदिर में तो प्रमुख क्या है, ठाकुर जी हैं। अब उसके बाद में पुजारी है। पुजारी नहीं भी होगा तो ठाकुर जी तो है, लेकिन पुजारी है तो चरणामृत है, चरणामृत है तो प्रसाद है, प्रसाद है तो केसर है, केसर है तो केसरिया बर्फी है, केसरिया चावल है। फिर ठाकुर जी का मंदिर है तो परिक्रमा है, परिक्रमा है तो फिर उसकी देहरी है। वहां बैठ के दर्शन करो, श्रृंगार आरती का दर्शन करो, संध्या आरती का दर्शन करो, भगवान की भोग आरती का दर्शन करो, भगवान की शयन आरती का दर्शन करो। पर भगवान की परिक्रमा करो। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। फिर लोग जो परिक्रमा करते हैं तो कोई बाईं तरफ जाके सिर लगाता है, कोई पीछे सिर लगाता है, कोई दाईं तरफ सिर लगाता है। देखा देखी, पता किसी को कुछ भी नहीं है। और वो जो मंदिर का पुजारी उसको भी पता नहीं है कि मंदिर के पीछे सिर क्यों लगा रहे हैं, मंदिर के दाएं सिर क्यों लगा रहे हैं, मंदिर के बाएं सिर क्यों लगा रहे हैं। वो लगाते जा रहे हैं, वो देख रहा है दूसरा लगा रहा है, मैं भी लगा रहा, दूसरा लगा रहा है, मैं भी। अब वैष्णो देवी मंदिर जो लोग जा रहे हैं, कई तो मूर्ख हर साल ही जा रहे हैं। वो श्याम बाबा के दरबार, खाटू श्याम रिंगस के पास, पता नहीं कहाँ है, हर साल ही जा रहे। क्योंकि वितंडावाद, दिखावा, रियलिटी कुछ नहीं, पैसा बर्बाद। और फिर हम तो चामुंडा जाएंगे, चिंतपूर्णी जाएंगे। अरे किस लिए जाओगे भाई? भगवान ने ऐसा नाटक किया, बोले चामुंडा क्या, तुम घर के लेटर में भी नहीं जा सकते। लेटर का दरवाजा खोलना हो तो पहले वो जो शराब है उससे उसको धो। और शास्त्रों ने कहा था शराब पीना नहीं, लेकिन इस समय हालत ये हो गई कि वो डॉक्टर कहते हैं शराब से हाथ धो, शराब से हाथ धो।
और शास्त्रों ने कहा था ठाकुर जी का दर्शन करना है मुंह खोल करके, पर ये ठाकुर जी का दर्शन मुंह बंद करके खोल कर रहा है। और भगवान भी बोले बिल्कुल ठीक आया, मैं भी तेरा मुंह देखना चाहता नहीं था, क्योंकि मैंने तेरे को पैदा किया और तू मेरे को भुला के बैठ गया। बड़ा अच्छा है, अब मुंह ढक के बैठ, पता नहीं चलता आदमी कौन है। और वो उसको दिखाने के लिए माइक लगा के फिर मुंह को मास्क को नीचे करके दिखाता कि मैं हूं। अरे तू है, पर भगवान तो नहीं चाहते तू मुंह दिखा, बंद कर मुंह, उसको क्या ढक क्या खोल के रखा हो। और सरकार ने तो और अच्छा कर दिया, पुलिस वालों की मौज हो गई। 100 रुपए लेकर के चालान नहीं, 100 रुपए देते जाओ चलते जाओ, 200 रुपए देते जाओ चलते जाओ, नहीं दिया तो 500 का चालान। अरे काहे का चालान, मेरी जिंदगी में मरूं जीऊं तुमको क्या लेना देना। फिर डीएम साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, ऊपर से वो तुगलकी फरमान निकाल दिया, तुगलकी फरमान, सारे गांव को बंद कर दो। अरे सारे गांव को बंद कर दो कि क्या मौत को भी बंद कर दोगे? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गलानी पैदा हुई, गलानी। ये गलानी शब्द बहुत गहरा शब्द है। जब तक हमारे जीवन में ये गलानी शब्द नहीं आएगा, जब तक हमको अंदर से एहसास नहीं होगा कि मेरे करने से कुछ भी होने वाला नहीं, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, ये शब्द जब मन में आ गया तो समझ जाओ जीवन में परमात्मा का दरवाजा खुलने वाला है। और आदमी छटपटा रहा है, किस लिए? कि मैं इतने नौकर रख सकता, मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता। अरे कुछ नहीं कर सकता, वो नौकरों का भाग्य है, वो खा रहे हैं। तेरे घर में तेरी संतान पैदा हो जाए, ये तेरा भाग्य है, ये ठाकुर जी की इच्छा है। पर राजा दशरथ के मन में गलानी हो गई कि इंद्र को जीत लिया, संसार को जीत लिया, दुनिया में जय जयकार है, पर घर में गोद में खिलाने के लिए एक बच्चा नहीं है। और जब ऐसे आई गलानी तो फिर रुके नहीं, गुरु ने गए तुरंत महिपाला। फिर तो जैसे ही गिलानी आई, जैसे ही समझ आई, जैसी बुद्धि आई, तो तुरंत गुरु महाराज के पास। शास्त्रों ने कहा जीवन में जब भटकाव आ जाए, जीवन में कुछ परेशानी आ जाए, तो उसकी एप्लीकेशन गुरु महाराज के चरणों में रख दो कि मेरे को कुछ नहीं करना, अब आप संभालो। लेकिन समस्या संसार में यह है कि हमारे जो शिष्य परिवार हैं, उनके गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु 35 गुरु हैं। दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। अब एप्लीकेशन कौन से गुरु के सामने रखी है? तो बोले ध्यानपुर वाले भी हैं और प्रेमानंद भी हैं, और वो आशुतोष महाराज भी हैं होशियारपुर वाले, और नकोदर में वो एक ओलिया बाबा है पागल सा, जिसमें मान सिंह अपने भजन गाता है और वहां पैसे लुटाए जाते हैं। दुनिया उसी के पीछे लगी है। फिर किसी ने शिरडी साईं बाबा, कोई शनिश्चर भगवान, कोई काली माता, कोई दुर्गा माता। अब व्हाट्सएप खोल के देखो ना,
सनातन धर्म की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कितना सनातन धर्म को डाउनफॉल किया जा रहा है। संतोषी माता आ गई, लक्ष्मी वैभव आ गई, वैभव लक्ष्मी आ गई, काल सर्प युग आ गया, लूटने के तरीके आ गए, क्योंकि हम लूटने को तैयार बैठे हैं, लूटने को तैयार बैठे हैं। अरे ज्यादा गुरु नहीं, एक गुरु। अर्जुन की तरह एक आंख वहां दृष्टि रखना है। जब एक आंख रखेंगे तो धन बरसेगा, कृपा बरसेगी, संतान सुख मिलेगा, भाई सुख देंगे, पड़ोसी दुख देंगे, अपने सुख देंगे, पराये सुख देंगे। सड़क पे चलते हुए जो पत्थर हैं वो भी आपको सुख देंगे, बता देंगे कि मैं पत्थर बीच में पड़ा हूं, ध्यान से चल। लेकिन कब? जब एक गुरु को छोड़ करके आपने दूसरे के पास चले गए तो आपका सारा जो खमन था वो लोचा बन गया। अब सुधरने वाला नहीं है, अब सुधरने वाला। हम लोगों ने क्या कर रखा घरों में, वो छोटा सा 2 फुट बाई 1 फुट का मंदिर है। हमारे शिष्य हैं रमेश कनौड़िया, उनका बेटा है प्रवीण। घर में जो मंदिर है वो 2 फुट बाई 1 फुट का है और उसमें 13 मूर्तियां हैं और उसमें मेरी भी ठोक दी। अब धूप देता है तो सारे देवता सोचते पता नहीं किसको देता होगा, बोले मेरे को तो दे नहीं रहा, दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा, चौथा कर देगा। और हालत संसार की इसलिए बिगड़ गई कि देवताओं को पता ही नहीं लग रहा कि ये संसार के लोग पूजा कर किसकी रहे हैं। तीर्थ यात्रा पे लोग जा रहे हैं तो शिरडी साईं बाबा जा रहे हैं, अरे वहां क्या है? तो बद्रीनाथ का जो दर्शन हुआ, शिरडी बाबा साईं के यहाँ गया तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हुए कि 2 × 2 × 2 = 0, सब 0 हो गया। जिसने बद्रीनाथ का दर्शन किया, यदि वो शिरडी साईं बाबा के मंदिर में चला गया या ताजमहल में चला गया तो उसकी पूरी यात्रा का जो पुण्य है वो 0 हो गया। क्योंकि बद्री विशाल भगवान ने तो आशीर्वाद दिया था, कुबेर भगवान ने तो आशीर्वाद दिया था, पर तुम तो पहुंच गए वहां मुसलमान के मकबरे में। और जब मकबरे पे पहुंचे तो शास्त्रों ने कहा कि जब मकबरे पे पहुंचे तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए, तुम ताजमहल चले गए। जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं उनको कभी आपने देखा कि आपके मंदिर की तरफ झांक के भी देखते हैं? मेरा उनसे विरोध नहीं है, मैं उनको अपने वहां लाना चाहता हूं, वो आएंगे, इसी में आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। छूट गए हैं, खींच के लाएंगे। ये बाजार, ये मकबरे सब बंद हो जाएंगे, ये चर्च सब खर्च हो जाएंगे। विश्व में सनातन धर्म का डंका ही बजेगा, सारा संसार एक ही धर्म को मानेगा। ये कोरोना जो बीमारी आई है, भगवान किसी की भी नहीं सुन रहा। भगवान बोलते चर्च, बोले बंद कर दो भाई, मक्का बोले बंद करो, बोले जन्माष्टमी बोले बंद करो, रामनवमी बोले बंद करो, कांवड़ यात्रा बंद करो, अमरनाथ यात्रा बंद करो।
और मैंने तो देख 1 साल पहले से लोगों को बोलना बंद कर दिया था कि अब 2 साल बाद तक मैं पहाड़ से नीचे उतर के नहीं आऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले आभास दे दिया था। और मेरे जो बिस्तर है बेड के बॉक्स में 200 मास्क पड़े हैं जो 1 साल पहले मैं ले आया था। अब किस लिए लाया था पता नहीं। तो अब पता लगा कि मास्क लगाना जरूरी है, तो अब रोज एक मास्क लगा लगा कर कभी बाहर निकलना भी पड़े। वैसे तो मैं लगाता नहीं हूँ, पर वो हमारा वो है स्कूल का यहाँ का मैनेजर समझ लो, मित्र समझ लो, तो कभी हॉस्पिटल लेके जाता तो बोले मास्क लगा लो। अब जब जाता हूँ हॉस्पिटल तो डॉक्टर भी मास्क नहीं लगाया, मैं भी मास्क नहीं लगाता। हाँ, जाना पड़ा। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, हम सबको पता ही नहीं है पूजा किसकी करनी है। कोई ओलिया के पीछे जा रहा है, कोई फकीर के पीछे जा रहा है, कोई साधु के पीछे जा रहा है, कोई ब्राह्मण के पीछे जा रहा है। और मैंने तो देखा है कई लोग अपने आप को ठाकुर जी समझने लगे, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ। ऐसे ऐसे सामने वाला देख के डर जाए, ऐसी ओवर एक्टिंग। कोई दादी, उसके अंदर पितर आने लग गए। पितरानी जी हैं। अरे पितरानी नहीं है, ये धोखेबाज औरत है। ये पितरानी भी नहीं, ये धोखेबाज औरत है। इसने जिंदगी में सबको, पति को, पुत्र को, भाई को धोखा दिया। अब उस धोखे को छुपाने के लिए ओवर एक्टिंग कर रही है। कुछ नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। ये जो काल है, ये गलानी वाला काल है। कैसी गलानी है। बस में बैठ के जा सकते नहीं, कहीं जाओ तो वहां 14 दिन बंद हो जाओ। घर पहुंच सकते नहीं, पड़ोसी शिकायत करता है, 14 दिन बंद हो जाओ। पत्नी से नहीं मिल सकते, पुत्र से नहीं मिल सकते, भाई से नहीं मिल सकते। भगवान से तो मिलने की बात ही क्या है। भगवान ने कहा मेरे को क्षमा करो, माफ करो, जाओ। तुम स्वार्थी आदमी हो, तुमको क्या लेना देना। तुमको ना लक्ष्मी नारायण का पता है, ना तुमको राम का पता, ना राधा कृष्ण का पता है। तुमको तो पता है कि गधे की पूजा करने से काम होता है, तो तुम गधे की पूजा भी करना शुरू कर देते हो। तुम कुत्ते की पूजा करने से काम होता है, तुम कुत्ते की पूजा करना शुरू कर देते हो। घर में माँ बाप दुखी बैठे हैं, उनको दवाई देने का समय नहीं है, और बालाजी के मंदिर में 8-8 घंटे पूजा कर रहा है। अरे लानत है तेरे को। बालाजी ने कहा कि मेरा दरवाजा बंद है, घर बैठ जाके घर वालों को देख। हालत इतनी बुरी हो गई है। परमात्मा ने कहा एक ही धर्म है सूर्य, एक ही धर्म है चंद्रमा, एक ही धर्म है पृथ्वी, एक ही धर्म है अग्नि, एक ही धर्म है पवन। ये कहां तुम फंस गए, किस चक्कर में फंस गए, कहां भाग रहे हो, क्यों भटक रहे हो। आत्मा की तरफ जानो, इस आत्मा की तरफ चलो, अंदर की तरफ आओ, अपने को सिकोड़ो। कूर्मानी अंगानी एवं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे पूरे संसार में से अपने सारी वृत्तियों को समेट करके नारायण के चरणों में अर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा,
और मैं अहम त्वाम, मैं तुम्हारे सारे पापों को, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे सारे पापों को मोक्ष कर दूंगा। मैंने जीवन में आज तक जितने भी पाप किए हैं उन सबको भस्म 1 सेकंड में। मां शुचा, चिंता मत कर। तो ऐसा मौका कब मिलेगा? गलानी, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। जब गलानी हुई तो कहां गया? गुरु महाराज के घर। अब गुरु महाराज के घर कहां जाना है? अब 36 गुरु है, बाबा लाल जी भी हैं, ध्यानपुर वाले भी हैं, दातारपुर वाले भी हैं। अब राधा स्वामी है तो आगरा वाले में भी हैं, हांसी में भी हैं, हिसार में भी हैं। क्योंकि जिसकी जहां दुकान चल रही है उसने राधा स्वामी की दुकान चला ली। कोई रामपाल बन गया, कोई आसाराम बन गया, कोई राम रहीम बन गया। और हम पागलों की तरह जा रहे हैं, पंखे झुलाए जा रहे हैं। और बाबा जी हाथ में मोर छड़ी लेके बैठे हैं, वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, उसका मर्डर करना है, उसको मारना है, उसको जेल में डालना है, उससे ऐसा पैसा वसूल करना है, उससे ऐसा करना है। और दुनिया को बताना है कि हम 1 पैसा लेते नहीं, 1 पैसा लेते नहीं। और मैं दुनिया को बोलता हूं कि मैं 1 पैसा छोड़ता नहीं। मेरे शिष्य हो तो यदि आपके पास पैसा है तो आपका पैसा मैं धर्म के प्रति लगाने की चेष्टा करूंगा, अच्छे काम में लगाने की चेष्टा करूंगा। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। 5 साल पहले हमने हरिद्वार में अलाप जलाए थे, अलाप चौराहों के ऊपर, सर्दी ज्यादा थी, अलाप जलाए थे। और अब तो वहां परंपरा बन गई तो हो गया। सर्दी के मौसम में भारत में भगवान की कृपा से जो मैंने प्रेरणा दी, उससे कम से कम सर्दी के मौसम में 4000 से ज्यादा अलाव पूरे भारत में, उत्तर भारत में जलते हैं। और फिर उसके बाद में म्यूनिसिपल कमेटी वाले भी जलाते हैं, फिर उसके बाद में और संस्थाएं भी आ गई। और अब आदत हो गई, हमने छोड़ दिया क्योंकि लोगों को लाइन पता लग गई। अमरनाथ की यात्रा जब हम जाते थे तो 200-250 यात्री जाया करते थे। उस समय में लंगर लगाते थे, उसमें कोई लंगर लगाता नहीं था। हम वहां जाके लकड़ी में रोटी बना लेते थे और बड़े एक बाल्टी के बड़े बलटोहे के अंदर दाल बना लेते थे और दाल रोटी लोगों को खिला देते थे। और उसके बाद तो लोगों ने पाखंड शुरू कर दिया, कचौरी, समोसे। अमरनाथ बाबा ने कहा ये क्या नाटक भाई कर दिया मेरे यहाँ, अरे मेरी जान बख्श दो, चलो वापस सब भागो यहाँ से। मेरे को लोगों ने कहा था अमरनाथ की यात्रा शुरू हो, मैंने कहा ना, सब बंद है, सब बंद। पर आश्रम संभावाश्रम पोस्ट मायापुर जिला चमोला खुला हुआ है। रास्ता बंद होता है तो कई यात्री बेचारे लोकल यात्री हैं, वो आश्रम में आते हैं, बाबा जी जगह भाई खुला है, आराम कर लो, सो जाओ, बिस्तर लगाए, प्रातः काल रास्ता खुलेगा। पैदल महात्मा आ रहे हैं, अब बिजली भी जलेगी, पानी भी आएगा, व्यवस्था भी होगी ठाकुर जी के पास। सब होटल बंद हैं, सारी धर्मशालाएं बंद हैं।
कोई खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कहां से लाएं, कहां से लाएं, कहां से लाएं। और मैंने सत्संग में एक बार लोगों से प्रार्थना की, लोगों ने पैसे का ढेर लगा दिया। हमारे विनोद कुमार जी सिंगल चेन्नई में रहते हैं, 11,000 रुपये उन्होंने भेज दिया। और उसके बाद में धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। जब तक आपके मन में गलानी नहीं होगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तक भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। बच्चा जब तक असहाय नहीं होता है, तब तक माँ बाप बच्चे को गोद में नहीं उठाते। 40 साल के लड़के को कोई माँ गोद में नहीं उठाती, क्योंकि वो चलना जानता है, घूमना जानता है, बैठना जानता है, उठना जानता है। लेकिन गंधारी जैसी माँ जो जीवन भर सतत्व का चोला ओढ़ के बैठी रही, पर उसका जब भांडा फूटा तो अंत में फूटा जब उसने देखा कि मैं अपने दुर्योधन को बचा लूं, जो जीवन भर युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को शिक्षा दिया करती थी कि पांडवों का पक्ष करो, लेकिन उसका भांडा कब फूटा, जब अंत में उस गंधारी ने अपने बेटे को कहा, कपड़े खोल के नंगे होकर के स्नान करके मेरे पास आना। और मन में कामना थी कि मैं अपने बेटे को देखूंगी तो मेरी आंखें जो बंद थी वो जब खोलूंगी तो उससे बेटे का शरीर पत्थर का हो जाएगा, ये कभी नहीं मरेगा। पर ये सोचने वाली संसार की मां थी। पर संसार को बनाने वाले कृष्ण, उनको तो दुर्योधन को समाप्त करना था। और छोटी सी कहानी बता दी, अरे भाई मां के पास जा रहे हो, कोई कपड़ा, कोई पत्ता वत्ता लपेट लो। जीवन की रियलिटी लास्ट में पता लगती है जब भांडा फूट जाता है। गंधारी के जीवन का भांडा फूट गया कि ये सब नकली था, ये सब ढोंग था, ये युधिष्ठिर से प्रेम ढोंग था, पांडवों से प्रेम ढोंग था, पांडव चले गए ढोंग था, क्यों गए ढोंग था। लेकिन लास्ट में जो गंधारी कहती है कि नहीं, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बार बार समझाती है कि पांडवों का पक्ष लो, पर उसने पक्ष किसका लिया? लास्ट में किसका पक्ष लिया? अपने बेटे दुर्योधन का। और भगवान कृष्ण जो दुनिया बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम चालाकी से काम करोगे, चालाकी भगवान के सामने नहीं चल सकती। और भगवान ने छोटा सा नाटक किया और दुर्योधन की कमर कच्ची रह गई। और भगवान ने कहा कि भीष्म भीम को इशारा किया कि इसकी कमर में मार। लोगों ने कहा न्याय हो गया। तो भगवान कृष्ण बोले, जब इन कौरवों ने, सारों ने मिलकर के अभिमन्यु को घेर करके अकेले को मारा था, तब अन्याय नहीं था क्या? ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये जयद्रथ, धर्म क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है? धर्मणो गहना गति। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यदि खेत में धान का पौधा खड़ा है, अब उसकी बालियां पकी नहीं है, और कोई बैल जाकर के उन बिना पकी बालियों के पेड़ों को उखाड़ के खाने लगे, तो ये पाप है, क्योंकि अभी उसका जीवन बाकी था, जीवन पूरा नहीं होने दिया। और संसार वालों, दुनिया वालों, तुम लोग इतने पापी हो, तुम लोगों ने अपने पेट में बच्चों को कितना मरवा दिया, उसका दंड कब भोगोगे? तो ये कोरोना उस दंड का फल है जो तुम सबको भोगना पड़ रहा है।
सांस ना टकरा जाए, सांस ना आ जाए, छींक ना आ जाए, थूक ना आ जाए। अरे सोचा था कितना पाप हुआ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकाल के देखो, अरबों अरबों लड़कियों को मां के पेट में बच्चे में मार दिया। जो कुंवारी लड़कियां थी उनके पेट में जो बच्चे थे उनको डॉक्टरों के पास जाके मार दिया। कुंवारी कुंवारी लड़की के पेट में बच्चा तो उसको मारा, उसका दुख नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की का जिस लड़के के साथ शादी हुई जब वो मर गया तो दुख हुआ। क्यों? किस लिए? जो उसके पेट में बच्चा था वो भी तुम्हारे बच्चे का ही तो बच्चा था। बोल सकते थे संसार में लिव इन रिलेशन है हमारा, पर मेरी मानता कौन है? बस गुरु है। मेरे पास फोन आते हैं कि डॉक्टर ने कहा है बच्चे को मरवाओ, मैं बोलता ना, मारना नहीं, भ्रूण हत्या करना नहीं। भारत में नहीं विश्व में इतनी भ्रूण हत्याएं, पेट में हत्याएं हो गई हैं, उन सब के पाप का ये परिणाम है। ये बात आपको रामभद्राचार्य का बाप भी नहीं बता सकता। ये आपको कोई राधा स्वामी कोई नहीं बता सकता कि ये जो तुमने पाप किए हैं ये उन सब का इकट्ठा परिणाम है। तुमने अपने सुख के लिए 4-4 लड़कियां, 5-5 लड़कियां पेट में मार दी, लेकिन वो जो आत्माएं पेट के अंदर कट कट के मरी तो उन्होंने तुमको ऐसे ऐसे रोग दे दिए, कैंसर जैसे रोग दे दिए, एड्स जैसे रोग दे दिए, ऐसे भयंकर भयंकर रोग दे दिए जो तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा वातावरण बना दिया कि पूरे विश्व को जेल खाना बना दिया। भगवान ने कहा बंद, सब बंद। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। त्रेता युग में गुरु जी के पास गए, लेकिन समस्या यहां यह है कि कौन से गुरु के पास जाएं? कौन से गुरु के पास जाएं? गुरु की भी तो समझ नहीं है, और गुरु भी पागल भेड़ों की तरह चेले बनाता जा रहा है। ले लो गुरु मंत्र, ले लो गुरु मंत्र, ले लो गुरु मंत्र, ले लो गुरु मंत्र। शास्त्रों ने कहा है एक गुरु, एक इष्ट, एक परमात्मा, एक लक्ष्य, एक साध्य, एक टारगेट, एक गोल। दृष्टि ऐसी जेड़ा तार हृदय नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वागा नू मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पर संत मिलेंगे कहां? तुम तो स्वयं ही संतों के बाप बने हुए हो, स्वयं ही संतों के बाप बने हो। गुरु जी के घर में गए, गलानी हो गई। अब गुरु कौन है? वशिष्ठ महाराज। और वशिष्ठ महाराज क्या है? कुल गुरु हैं। पिता के भी थे, दादा के भी थे, परदादा के भी थे,
और सबके गुरु गुरु थे। और वहां जाकर के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके आंखों में आंसू भर करके प्रार्थना करने लगे। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और दशरथ महाराज गुरु महाराज के वशिष्ठ महाराज के पास गए और वहां जाकर के अपना दुख भी सुनाया, अपना सुख भी सुनाया। बस जीवन का यही कल्याण है कि गुरु जी के सामने अपनी पूरी किताब रख दो, पूरी किताब खोल के रख दो कि महाराज ये है रियलिटी, अब इसमें आपको जो करेक्शन करना है इसमें करेक्शन कर दो। पर नहीं, माल तो अंदर और दुख गुरु जी के पास में। सुख नहीं कि 15 दुकानें बना ली, 4 प्लाट खरीद लिए, फैक्ट्री बना ली, उसका तो नहीं है। पोते को बुखार आ रहा है, इसका गुरु जी इलाज बताओ। गुरु जी बोलते हैं वो जो फैक्ट्रियां बनाई है उसी तरफ जाओ, वही तुम्हारा इलाज हो जाएगा। और फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री बेच के इसके इलाज पे लगा दो 50 लाख रुपया, और उसके बाद में उसका रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ महाराज ने समझाया, अरे राजन धरहु धीर, शांति रखो, बी कूल्ड, परमात्मा पर विश्वास रखो, धरहु धीर, धैर्य धारण करो। तुमको वरदान मिला है पूर्व जन्म में कि भगवान तुम्हारे घर में 4 पुत्र बन के आएंगे। धरहु धीर, होई है सुत जारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे और ऐसे तो इससे सारे संसार के दुखों को दूर करेंगे, तेरे नहीं, सारे संसार के दुखों को दूर करेंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले ठाकुर जी आएंगे। दशरथ ने कहा महाराज कोई उपाय? तो जैसे अभी हमने ये कोरोना का उपाय खोजा, बड़े बड़े महात्माओं से प्रार्थना करके कि महाराज कुछ तो करो। अरे पृथ्वी पे से 2 अरब 3 अरब लोग भी बच जाएंगे तब भी कुछ काम हो जाएगा। नहीं तो हालत ये होने वाली है कि ये लाशों को उठाने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। संतों से चर्चा की तो संतों ने वो एक विधि बताई जो मैंने इसकी पहली कैसेट में डाल दी। कल के भी कैसेट 2 थी, एक 7 मिनट की, परसों की कैसेट 20 मिनट की, आज की कैसेट भी 20 मिनट की, ये अलग से बनाई है जो मैंने दी है। 18 तारीख को आपने उपाय करना है और 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट निकलेगा कि आपके खानदान में, आपके परिवार में बेटी, पोती, पड़पोती, पोत्र, पड़पौत्र, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और सबके यहाँ से सुखद समाचार आपको मिलने लगे। लेकिन करना आपको है, तरीका मैंने बता दिया। अब कई लोग तो 18 तारीख के बाद फिर मेरे पीछे पड़ेंगे कि हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो मालूम नहीं था। तो कोई बात नहीं, आपको फोन नंबर दे रखा है, उस फोन नंबर पे बात करो, तो उसके बाद में आगे की कुछ तरीके होंगे तो वो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन जब आसानी से काम बनने वाला हो तो आसानी से काम बनाओ। वशिष्ठ महाराज ने कहा देखो भाई, पूजा करनी है तो मैं नहीं करूंगा, किसी और बड़े आचार्य को बुलाना पड़ेगा।
क्योंकि महापुरुष जो लोग होते हैं वो अपने से बड़ों को जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे विनोद कुमार जी चेन्नई से वो मेरे को चर्चा करते हैं कि भाई कोई अच्छे महात्मा हो उनकी फोटो भेजो जिनसे सत्संग किया जाए। तो मैं तो उनको बोलता हूँ भाई तेरे से अच्छा महात्मा संसार में कौन पैदा होने वाला है। ये संसार की कहानियां छोड़ दें, ये सब नाटक हैं। ये ऊपर से अंदर से ढोल ढोल है, अंदर से पोल पोल है, सब कुछ नहीं है। इस संसार में परमात्मा ने हर मनुष्य को महान आत्मा बना के ही भेजा है। परमात्मा ने इस संसार में हर मनुष्य को महान आत्मा ही बना के भेजा है, मनुष्य के रूप में। नहीं तो पशु नहीं बना देता। मैं ही महान आत्मा हूं, लेकिन मैं महान आत्मा हूं इसका अहंकार नहीं करना। मैं महान आत्मा हूं, मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति है, तो शक्ति से जगत का कल्याण करना है। सूर्य भगवान आते हैं संसार में, किसी भी आदमी को आकर के बोलते नहीं कि मेरे को अर्घ दो। सूर्य भगवान कभी किसी को बोलते नहीं कि प्रातः काल उठ के मेरे को प्रणाम करो। चौथ का चंद्रमा कभी नहीं कहता मेरे को प्रणाम करो। द्वितीय का चंद्रमा कभी नहीं कहता मेरे को प्रणाम करो। नारायण परमात्मा ने कभी नहीं कहा प्रणाम करो। परम पिता परमात्मा ने आपको मनुष्य बनाया है, मनुष्य नहीं, आप महान आत्मा हैं। परमात्मा के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे आपके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन हमने अपने को संसार में ऐसा उलझा लिया कि मोह का पर्दा पड़ गया और हमको लगा कि मैं बेटा हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं जवाई हूं, इसको खड़ा करूं, इसको खड़ा करूं। अरे किसी को खड़ा मत कर, तू स्वयं खड़ा हो जा, तू स्वयं खड़ा हो जा। लेकिन मैं महात्मा हूं ऐसा सोच के अहंकार नहीं करना, संसार का कल्याण कर रहा है। ये पवन देवता विश्व के कल्याण के लिए समुद्र में से बादलों को लेकर के कहां पहुंचते हैं। अर्कलांटिका कौन सा है वो जगह, साइबेरिया, ऑस्ट्रिया, और कहां पहुंचते बादल, बद्री, केदार, गंगोत्री, हिमाचल में। नदियां समुद्र में जाती हैं और समुद्र कहता भाई नदियों तुमने मेरे में पानी डाला, मैंने क्या करना है। सूर्य भाप बनाता है और हवा खींच के धक्का मार के उन जो नदियों ने समुद्र को दान दिया उनको वापस उसको फिल्टर करके, पवित्र करके, शुद्ध करके बर्फ के रूप में हिमालय के ऊपर डाल देती हैं। और वहां से ब्रह्मपुत्र निकलता है, नर्मदा निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है, सरयू निकलती है, सरस्वती निकलती है, घाघरा निकलती है, पुनपुन निकलती है। हजारों की संख्या में नदियां निकल रही हैं। नदियां समुद्र में जा रही हैं। समुद्र कहता है मैंने क्या करना है, तुम्हारे को। और ये मनुष्य है, इसके पास में 2-2 हजार के नोट आ जाए तो अंदर बंद, 500-500 के नोट आ जाए तो अंदर बंद। और भिखारियों को 1-1 रुपया दे रहा है, 1-1 रुपया दे रहा है। अरे ये भिखारी इनको काहे को पैसा दे रहे हैं, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, क्यों ये नाटकबाजी कर रहे हैं। ये भिखारी नहीं है, ये कामचोर है।
दुकानों पे जो भिखारी आ रहे हैं, 1 रुपया भी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। बोले बाबा जी इधर आना नहीं, चलो। और यदि कुछ ज्यादा बोले तो एक चटाक से ठोक दो मुंह पे। मोहल्ले में आना नहीं, मोहल्ले में भीख मांगने आना नहीं, क्योंकि ये भीख जो मांगने वाला है, ये वो जो गिरोह है, चोरों के गिरोह, ये तुम्हारे घरों की रेकी करने आ रहे हैं। कहाँ कैमरा लगा है, कहाँ नहीं लगा है, सब देख करके फिर तुम्हारे घर को लूटने आ रहे हैं। भिखारियों को रुपया देना नहीं। घर में यदि औरतें कुछ आटा वाटा मांगने आती, देना नहीं, बिल्कुल देना नहीं। यदि आपको पास पैसा है तो आप अपने गांव में जो गरीब परिवार है उसके घर में 5 किलो आटा पहुंचा दो और साथ में 200 रुपया दे दो और साथ में बोल दो कि भाई किसी को बताना नहीं। ये मठ मंदिरों में जितने लोग बैठे हैं, ये दुकान है, सब दुकानदारी है। वो तिरुपति बालाजी हो, दुकानदारी है। उनके जो नौकर हैं, सोने के गहने आपने देखे होंगे। शिरडी का मंदिर है, सोने के गहने आपने देखे होंगे। और एक तरफ हमारे गांव में जो बेचारा ब्राह्मण है, उसको खाने को रोटी नहीं मिल रही, वो गांव का भिक्षा मांग रहा है। अरे तुम्हारे दान को लानत है, तुम्हारे दान को लानत है, जो तुम्हारे गांव का ब्राह्मण भूखा मर रहा है। उस ब्राह्मण के घर में भोजन पहुंचाओ, उस ब्राह्मण की सेवा करो, उसके बच्चे को बोलो रुद्री पाठ करना शुरू करो, षोडश मात्र का पूजन करना शुरू करो। और वो जो दैनिक क्रिया है, पूजा पाठ शादी विवाह, उसकी तरफ उसको लगाओ। और उनको यदि घर में बुलाते हो तब भरपूर दक्षिणा दो। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि मैं पूजा करवाऊंगा, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा, एक और बड़े महात्मा आएंगे। क्योंकि जैसे आप संसार में रहने वाले हैं, आप संसार में रह करके बेटी की शादी क्या करनी, पोते की शादी क्या करनी, रिश्ते नाते कहाँ हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाती है कि भाई ये परिवार अच्छा है, इसकी इंक्वायरी कर लो। ऐसे ही महापुरुषों में भी महापुरुष इंक्वायरी रखते हैं कि कौन से महात्मा ज्ञानी हैं, कौन से महात्मा शुद्ध हैं, कौन से महात्मा के आशीर्वाद से क्या होगा। रामायण जब आप पढ़ोगे तो आपको एक से बढ़कर के एक अच्छी बातें दिखाई देंगी। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में क्या क्या प्राप्त हुआ और किस किस प्रकार से प्राप्त हुआ, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा प्रवचन हो जाता है तो लोग बोलते हैं महाराज जी थोड़ा छोटा कर दो आप। तो आज इतना ही। सबको आशीर्वाद।